हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो बॉन्ड। एंड ये रीडिंग आपके जनवरी के लास्ट वीक के लिए होने वाली है। अगर आपका राइजिंग सन मून वीनस वर्गो में है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप कनेक्ट मैसेज मुझे कमेंट करें। तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जनवरी के लास्ट वीक में। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है वो है 7 ऑफ कप्स। सेकंड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड वर्ड कार्ड। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देता हूँ कि यहाँ पे मेजरली मुझे सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन ये साइन दिख रहे हैं। एंड वाटर एनर्जी में मुझे स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बट मेजरली मुझे जो साइन दिख रहे हैं इसमें सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के चार्ट में ये साइंस राइजिंग में हो। तो 7 ऑफ कप्स से मैं बात करूं, 7 ऑफ कप्स से मुझे ये दिख रहा है वर्गो कि आपके जो पार्टनर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं फॉर दिस रिलेशन। और अगर वो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो कंफ्यूज हैं और वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे इस रिलेशन के लिए, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके पार्टनर को चॉइस करना पड़ेगा अपने जॉब या करियर में या स्टडीज़ में, राइट। तो देयर आर मल्टीपल चॉइसेस एंड दैट इज़ द रीज़न आपके पर्सन जो है इस टाइम पे काफ़ी लिम्बो सिचुएशन में है। एंड आपको वो कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप उनसे कोई कमिटमेंट की बात करते हैं या फिर फर्दर स्टेप्स की बात करते हैं या इस रिलेशन में नेक्स्ट स्टेप्स के लिए किसी भी तरीके की अगर आप बात करते हैं ना, तो आपके पार्टनर आपको घुमा फिरा के कोई ऐसी सिचुएशन बताएंगे जहाँ पे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि आप इस रिलेशन के अंदर बहुत एफर्ट्स डाल चुके हो, राइट। एंड इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको वो आउटकम, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही हैं। एंड जो चीज़ आप उनसे डायरेक्टली सुनना या समझना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको वो चीज़ बता ही नहीं रहे क्योंकि वो खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। एंड इस चीज़ से मुझे ये दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रखे हो और आप अब उस रिलेशन से या फिर सिचुएशन से ही साइलेंटली जो है मूव ऑन कर रहे हो। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ बैड एनर्जी एक्सचेंज हुई है। एंड आपके पार्टनर ने मुझे दिख रहा है कि आपको काफ़ी सारे प्रॉमिसेस किए थे, जो प्रॉमिसेस उन्होंने नहीं निभाए हैं। एंड आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे आप खुद ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या मैं इस रिलेशन के लिए वर्थ इट हूँ भी या नहीं भी। तो ऐसी भी एक एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड वर्गो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि जैसा मैंने बताया कि आपके पार्टनर एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है और आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा बैड एनर्जी भी एक्सचेंज हुई है। तो आपने कहीं ना अपने हार्ट को बिल्कुल ही, अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल ब्लॉक कर लिया। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि आप इस टाइम पे ना बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो गए हो, ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं हो रहे हो, ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। और अगर आपके पार्टनर भी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको उस तरह का जवाब या पहले जैसे एनर्जी आपकी होती थी उनसे बात करने के लिए वो नहीं रही है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रखे हो अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेके। एंड आपको
ये लगता है कि शायद मुझे इस रिलेशन में और एनर्जी नहीं डालनी चाहिए, मुझे अपने आप पे काम करना चाहिए। तो कुछ ऐसी जैसी एनर्जी जो है मुझे वर्गो आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। एंड टेम्परेंस से अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि एक हीलिंग है, ये आपके लिए आ रही है। और हो सकता है कि जैसा मैंने बताया कि आपके पार्टनर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं और आपके पार्टनर जो हैं एक वाइज चॉइस की तरफ जो है सोच रहे हैं कि इस रिलेशन में मुझे और आगे क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऑलरेडी पता है कि आप इस रिलेशन से क्या कुछ चीज़ें सीख कर रहे हैं, बट स्टिल आपके पार्टनर आपको वो एनर्जी, वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनको कुछ के लिए तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर कुछ लोग अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हैं, स्पेशली ये लोग, राइट, स्पेशली ये लोग जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट है और किसी सिचुएशन या रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि वो शायद इस रिलेशन से कंप्लीटली विड्रॉवल करके चले जाएं। तो एक ये एनर्जी भी मुझे उन लोगों के लिए दिख रही है। और इसी के साथ मैं अगर बात करूं वर्ड कार्ड के साथ, तो वर्ड कार्ड के साथ ना एक चेंज है वर्गो जो आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और अपने पार्टनर से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए हीलिंग सेंड करी है, राइट। एंड आप इस रिलेशन से हो सकता है कि मूव ऑन कर जाएं। और कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जिनका रिश्ता या रिलेशन बहुत ही बैड सिचुएशन से निकल रहा है, इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, या फिर जहाँ पे आप लोगों से बातें छुपाई जा रही हैं। तो मुझे ये दिख रहा है वर्ड कार्ड के साथ कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप वेट करो थोड़ा सा और सारी सच्चाई आपके सामने आएगी कि क्यों आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, या फिर अगर उन्होंने आपसे झूठ बोला तो उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने छुपाई है। तो इस कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि एक आपका एक कार्मिक सर्कल है, जो साइकिल है वो आपके पार्टनर के साथ फिनिश हो गया है। एंड बहुत जल्द आपके लिए जो है एक क्लैरिटी आपके लिए यहाँ पे आने वाली है। एंड टेम्परस के साथ जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपका एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे अपने आप को इंट्रोवर्ट करके बैठे हुए हो, राइट। और अगर कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, तो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपना साइकिल पूरा कर रहे हो इस पार्टनर के साथ, जो मुझे यहाँ तक दिख रहा है। और ऑल ओवर अगर मैं बात करूं आपकी रीडिंग में, तो आपकी रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रखे हो अपने पार्टनर के कंफ्यूजिंग वाले बिहेवियर से, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो क्लियर नहीं है इस रिलेशन को लेके। तो ये जो चीज़ है आपको बहुत परेशान करती है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश करी है, जो कि मुझे दिख रहा है आपने कोशिश करी है, बट फिर भी आपको जो है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अपने पार्टनर की तरफ से नहीं मिला। एंड दैट इज़ द रीज़न आप इस टाइम पे ऐसी स्टेज पे चले गए हो जहाँ पे आप ये सोचने पे मजबूर हो गए हो कि शायद मुझे इस रिलेशन से ही आगे निकल जाना चाहिए। एंड आप काफ़ी साइलेंट हो गए हो अपने पार्टनर के साथ, आप उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। और अगर मैं बात कहूँ कि यहाँ पे पैचअप की, तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आकर आपसे वो बात करें जो बात आप सुनना चाहते हो। तो ये किसी तरह की कोई सॉरी या अपॉलॉजी नहीं है जो आप सीख कर रहे हो, ये जस्ट एक क्लैरिटी है जो आप सर्च कर रहे हो, ताकि उसके बाद आप ये डिसीजन ले पाओ कि आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो देखो, आप फॉर श्योर इस रिलेशन के अंदर रहना चाहते हो, ये है आपकी एनर्जी, क्योंकि आप इस रिलेशन में रहना चाहते हो। बट अब आप ये सीख कर रहे हो कि जब तक मुझे एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मैं इस रिलेशन में और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता। तो ये एक एनर्जी जो है मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दिख रही है। एंड आपके लिए एडवाइस मेरी यही है वर्गो, जो यूनिवर्स ने मुझे चीज़ें भी दिखाई हैं, ठीक है, कि अगर आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं तो आप उनको टाइम दें, राइट, एंड वेट करें कि वो आपको क्या इसका आगे से
जवाब देते हैं, क्योंकि साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बड़ी जल्दी यूनिवर्स भी आपके लिए जो है एक मैसेज देने वाला है, क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।